सर, कल से ये सदन में चर्चा हो रहे हैं दोनों बिलों पे। सर, मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, मतलब फॉर्मर कानून मंत्री, हमारे और एक कानून मंत्री किरण रिजिजू जी भी, और हमारे कल और एक हमारे मंत्री, ये सारे हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि आपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के, जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमारे स्पीकर साहब की दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं जी, हम तैयार हैं। आप तैयार करो, आप अधीर रंजन जी दरखास्त दें, हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। अभी ये कहे जा रहे थे हमारे अभी दिया नहीं है नहीं दरखास्त आपको दिया मैंने, मतलब और भरबली दिए सर। मैं चैलेंज करता हूं एक दिन सर हमारे 17 बोलने दीजिए सर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को ये सलाह दिए थे कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटा के रखूंगा। ये दिल की दूरी गए हैं, दिल्ली की दूरी खत्म हुई है, आप खुद तय कर लो। नाउ इट इज द टाइम टू हैव सम सॉर्ट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन सो फार एज कश्मीर इज कंसर्न। हमारे गृह मंत्री सदन में कहते थे उस समय कि ये कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके, सियाचिन, सबके लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार है। अभी जिंदा है, अब जान आपको नहीं देने पड़े। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। बताइए कोई गलत बात करती है नहीं? अच्छा, अभी तो ये मुद्दा किस लिए कि जेरीमैंडरिंग करने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए नए तरीका आप अपनाता है। इसलिए कि आपने सोचा था लोकल चुनाव तो करा देते हैं, लेकिन लोकल चुनाव कराने में आपको हार निश्चित हो गए थे, तो उससे बचने के लिए अब नया तरीका अपनाते हैं। इसको कहते हैं कि जेरीमैंडरिंग। बात सुनिए अमित शाह जी, वादा किया था आपने कश्मीर में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे। जो वादा किया था वो निभाना भूल गए। लोगों की मन में उम्मीद की आग जलाई थी आपने, लेकिन वो बुझाना भूल गए। ये समस्या आपकी यही है। अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी कहते थे वल्लभ भाई पटेल के बारे में, अब बराबर चाहते हैं कि नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई पटेल की दरार किसी हालत में पैदा किया जाए। मैं जानता हूं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल whose legacy the BJP has now appropriated
to discredit Nehru, tried to convince Liaquat Ali Khan in the partition council to take Kashmir and leave Hyderabad Deccan. In her book, Kashmir in Conflict, Victoria Schofield says that even Mountbatten's political advisor, Sir Conrad Corfield, recommended a barter. But anything that Corfield said carried no weight against the long-standing determination of Jawaharlal Nehru to keep Kashmir in India. और इतिहास गवाह है. देखो, चुनाव में आप जीतते हारते बड़ी बात नहीं, इतिहास गवाह है. उस समय अगर घाटी की मुसलमानों ने, शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में मुसलमानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सहायता ना करते तो कश्मीर को हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था. माइक आप बोले. सर, कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट, Kashmir in conflict, through you, written sir, by Victoria to the Schofield. speaker. Adhir Ranjan Chaudhary ji say, let that book be placed on the table of the house and please tell us, I would like to repeat, history should not be distorted, especially in this house. The person who has written that book, what is her antecedent? Who is she? Is she a research scholar? And when we are referring to Sardar Patel, what format actually she has quoted? Where from she has got that information that Liaquat Ali Khan has been told by Patel on this manner? If that record is there, let that be placed on the house. Then only. Your loyalty or allegiance to the ruling party must be appreciated. That is different issue. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर. स्पीकर का डायरेक्शन 115 सर. उसमें कोई मेंबर यदि गलत बात कह रहा है तो किसी मेंबर को अधिकार है उसको सुधारने का. अभी इन्होंने कश्मीरियत की बात कही सर. नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला का बात था, नारा था. वो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है. ये उनका क्वाइन है. जमहूरियत और इंसानियत अलग चीज है. कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा. नहीं. जब श्रीनगर गए अप्रैल 2023 में चुनाव हो गया था, वहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी. तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का नारा दिया था. तो 2003 की बात कर रहा हूं मैं. तो ये कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की थी, ये आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो लेगेसी है उसके विरुद्ध बात करते हैं. वो नया कश्मीर था, वो नया कश्मीर. नो, अधीर रंजन जी. सर अधीर रंजन जी प्लीज. अरे रविशंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़ा कानून मंत्री है, भाई सब जानते हैं. मैं आपको और एक बात कहना चाहता है प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, और एक बात, एक मिनट, और एक बात करना चाहते हैं. नो, अधीर रंजन जी प्लीज. सर और एक बात करना चाहते हैं. सुनो. फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिन्हा सेड, हमारे पार्टी के तो नहीं थे. इट वॉज ए मिस्टेक, बट थिंक ऑल्सो what would have happened if India had not? What if Pakistan had gone to the UN first? मैंने नहीं कहा, जसवंत सिन्हा की ये बयान है. अच्छा देखिए, हरि सिंह के साथ
स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था, हिंदुस्तान ने नहीं माना जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में। यह क्या गलत है? तो एक काम कीजिए, एक दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं, दिन भर चलिए नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो, एक दिन भर। अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे नेहरू, हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू has been treated by you as a whipping boy to heap up all allegation upon his shoulder. This is the I mean ironical to note, ये पंडित नेहरू की चलते आज देश कहां से कहां आप पहुंचे। आइए ना एक दिन सदन में चर्चा किया जाए। हम लोग ये नहीं कहते कि सब कुछ हम कर दिए हैं, लेकिन सुनिए, स्पेयर योर वर्ड्स, योर एक्शन विल स्पीक फॉर इट। आइए, ये सारे कानूनी बात तो हो चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहते। मैं ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में आप दावा करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम ग्रामीण चुनाव किए हैं, अर्बन चुनाव किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। अगर इतना चुनाव कर दिए हैं तो विधानसभा चुनाव करने में दिक्कत क्या थी? आपको एक के बाद एक आपको कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका जीत निश्चित हो, इसलिए सारे ये कार्रवाई चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि इलेक्टोरल जेरिमेंडरिंग। ये करते हैं अब इसलिए कि जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत हासिल कर पाए। आप बताइए तो अमित शाह जी, एज पर ए रिपोर्ट बाय द फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर बिटवीन 2019 and 2022, 71 CRPF troops lost their lives, doubling the toll from the preceding 4 years, 2014 to 18, during which 35 fatalities occurred. ये सही या गलत? Between April 2023 and November 2023, a total 23 army and security personnel have lost their lives. On 9th August 2023, the Ministry of Home Affairs reported to Rajya Sabha that between 2018 to 2020, Jammu and Kashmir experienced 761 terrorist incidents, which resulted in 174 civilian deaths. The highest number of attacks occurred in 2018. 228 attacks occurred, causing 40 civilian casualties. As per a reply in the Rajya Sabha, 99 security personnel were killed in Jammu and Kashmir between August 2019 and April 2022. In the preceding 5 years, 460 security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August 2022. आप बताओ, मैं कोई गलत बोलते हैं? आप अपना जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकते हैं। 2014 में नंबर ऑफ इंसिडेंट 151, 2018 में 417, 2020 244, 2020 till August 191. 40 Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack on 3 decades
which according to ex-governor Satyapal Malik was avoidable and was due to the government incompetence. हमने कहा सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे, आप उनको नाकार तो नहीं सकते, इसके चलते बालाकोट भी हुए। अगर हम कोई सवाल पूछने का कोई दिलचस्पी हो तो तुरंत हमें एंटी नेशनल बढ़ा देते हो। लेकिन देखिए जो जगजाहिर होते हैं उस बारे में तो चर्चा होगी। 1971 में इंदिरा गांधी जी की अगुवाई में हमारे जहांबाज फौजों ने पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को गठित करने में मदद की थी। 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हिरासत में लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुई, सब जग जाहिर है। लेकिन बालाकोट के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तुरंत हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। अरे हमारा जहांबाज फौजों पे पूरा भरोसा है और वो बालाकोट की चलते उस समय हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे हेलीकॉप्टर, उसके साथ हमारे ऑफिसर, उनको भी शहादत लेने पड़ी। ये सब तो जग जाहिर है। तो सवाल अगर किया जाए, जानने की अगर कोई दिलचस्पी रहे तो गलत नहीं है। आप बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहे हैं वो गलत कहे हैं। डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ रिड्यूस टेररिस्ट अटैक, इंफॉर्मेशन from the Ministry of Home Affairs reveals that between August 2019 and July 22, the region witnessed an average 3.26 terror attack casualties per month, compared to 2.8 fatalities per month in the nearly 5 years preceding the abrogation. अमित शाह जी, मैं रिसेंट घटना बता रहा हूं आपको, एकदम रिसेंट। रजौरी एनकाउंटर बताइए, अनंतनाग एनकाउंटर हुआ या नहीं, कुलगाम टेरर अटैक, रजौरी अटैक, पूंछ अटैक। हाँ, घाटी में जरूर कमियां आए हैं, लेकिन पीर पंजल की पार, चेनाब वैली, जम्मू रीजियन आप तक तो शांत थे। अभी हुआ कि इस तरह की घटना घट रही है। आपने तो वादा किया था टेररिस्ट खत्म हो जाएगी, विकास होते रहेंगे, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं? ये सवाल पूछना कोई अन्याय तो नहीं है। हम ये सवाल पूछते हैं। आपने वादा किया था कश्मीरी पंडितों के बारे में। देखिए, हमारे खिलाफ एक इल्जाम लगते हैं कि हमारे लिए कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़ने को मजबूर होने पड़ी। अच्छा, ये तो आपको जानकारी जरूर होंगे कि वीपी सिंह की जमाने में आपकी समर्थन से वीपी सिंह सरकार बनाई थी। उस समय क्या ये विस्थापन मतलब कश्मीरी माइग्रेंट के पलायन नहीं होते थे? बताइए तो आप क्यों सारे इल्जाम हम पे लगाते हैं? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए आप लोगों को। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखते हैं, ये सबसे गलती है आप लोगों की। सेफ्टी ऑफ कश्मीरी पंडित के मुद्दे पे आइए आप। लॉन्च इन 2008 द प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न स्कीम ऑफर्ड गवर्नमेंट जॉब टू कश्मीरी पंडित इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न टू कश्मीर। Over 6,000 Kashmiri Pandits have taken employment under this scheme and migrated to the valley. However, the targeted killings of individuals like Mahesh Bhatt and Rajiniwala in 2022 prompted many scheme beneficiaries to flee Jammu. Consequently, the JK administration issued orders to suspend the salaries. तनख्वाह भी बंद कर दिया था of Kashmiri Pandit employees who had left the valley. In February 2023, the administration issued a directive specifying that salaries would only be released for migrant Kashmiri Pandit employees who had resumed their duties in Kashmir. The government seems keen to avoid another exodus of Kashmiri Pandit under its watch, especially since it will tarnish the image of BJP as the party that ostensibly champions the cause of the Pandit. तो भयभीत की माहौल तो है, आप बचा नहीं पाते हैं, पलायन अभी भी जारी है, स्टाइपेंड आप नहीं देते हो, टारगेटेड किलिंग अभी भी होते हैं, लेकिन ये मानने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है। आपने क्या किया कश्मीर को? आपने कश्मीर का खाप पंचायत बना दिया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भेज दिए, उनके साथ कुछ ऑफिसर है जो मर्जी वही करते हैं। सारे क्षमता केंद्रित कर लिए हैं अपने। लगभग 6 साल गुजर चुके हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं। और चुनाव होने की मांग करना क्या अपराध है? हम तो चुनाव करने की मांग करते हैं आप लोगों से। कश्मीर की शांति बहाली हो, यही तो हमारा भी मांग है, लेकिन होता नहीं, इसलिए हमारे परेशानियां बढ़ रहे हैं। अगर आपको परेशानियां ना भी हो सकते, हमें भी परेशानियां
होना वाजिब होते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा देश की एक क्राउन बनते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अभी रविशंकर प्रसाद इतने लाखों करोड़, काल मतलब दूसरे जितेंद्र सिंह बोलते रहे करोड़ों रुपया वहां इन्वेस्ट होते हैं। मैं बताता हूं, MHA data from December 22 shows that investment in JK fell 55% in 4 years. The abrogation year was the worst. As per MHA data, investment fell to rupees 376.76 crore in 2021-22 from 840.55 crore 2017-18. While LG has mentioned proposal worth 66,000 crore, in reality, the MOS home mentioned only 1547 crore worth of investment have been made in UT. In March 2023, MR invested 60 billion USD. This announcement comes after almost 4 years since the abrogation of Article 370 and is the only foreign investment to be announced so far. जहां होते हैं हम तो स्वीकार करते हैं, और जहां नहीं है वो भी आपको सुनना पड़ते, वो भी आपको सुनना चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट की बात आप बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। As per the Kashmir Chamber of Commerce and Industry, economy suffered a loss of nearly 18,000 crore in 4 months after abrogation of Article 370. Jammu and Kashmir ranked 21 among 36 states on Ease of Doing Business Survey 2020. Despite the identification of 33,426 vacancies in the government of Jammu and Kashmir, only 25,450 vacancies have been filled in December 2020. This suggests that a significant number of positions remain unfilled. The government has failed to fulfill their promise of 50,000 jobs for Kashmiris in various government departments. A February 2023 in a reply to the parliamentary question shows that while vacancies are being identified and advertised, the process of filling these vacancies is not immediate. This could result in a time lag between vacancy identification and actual employment. According to the periodic labor force survey 2020-2023 conducted by the National Sample Survey Office, the estimated unemployment rate among individuals aged 15 to 29 years in Jammu and Kashmir was 13.7%. अब कहां जाओगे? एजुकेशन की हाल वही है, हेल्थ का हाल वही है। Prevalence of anemia in children between 6 to 59 months of age increased from 53.8% in 2015 16 to 72.7%. सर, इसीलिए कहता हूं कि सदन के अंदर हां को ना और ना को हां करने में आप लोग को माहिर आप जरूर मानते हैं। कभी कभी सफेद को काला, काले को सफेद करने में आप लोगों की बड़ी स्किल है, बड़ी चतुरता है, लेकिन असलियत तो यहां बता दिए हैं। देखिए, एक चुनाव में आप लोग जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं दुनिया जीत लिए हैं। आम लोगों की वोट किसी की जेब के अंदर कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जेब के अंदर फिक्स डिपॉजिट नहीं है आम लोगों की वोट। ये मान के चलिए, आज जीत हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको जीत सुनिश्चित है, ये मान के चलिए। ज्यादा अहंकारी मत बनो, ये अहंकार आप लोगों को फिर धूल चटने में मजबूर करेगी। ये जो अपने दो जो विधा के लाए हैं, इसमें एक बड़ा चतुरता है। जम्मू में ज्यादा सुविधा दिया करो, कश्मीर में सुविधा को कटौती करो, और सारे पॉपुलेशन के अंदर एक भेदभाव पैदा करो। यही तो है ना आपका मकसद। आप 35A तो हटा दिए, लेकिन डोमिसाइल लॉ के लिए जम्मू में भी मांग उठ रहे हैं, लद्दाख में भी मांग उठ रहे हैं। इसके लिए कोई जवाब आपके पास है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिल आप लाए हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप ला सकते, लोगों को सुविधा जरूर दीजिए, लेकिन असलियत को छुपाना नहीं। असलियत को छुपाते
अगर रहोगे तो मतलब आज नहीं तो कल देश आपको जरूर ये कहेंगे कि ये हमें धोखा दिए हैं। तो हम इसलिए ये बात रखते हैं। और अमित शाह जी जो कहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर के मुद्दे पे सारे दिन एक दिन चर्चा होना जरूरी है, ये मैं ये पेशकश किए हैं, वो मान लिए हैं। चलिए एक दिन भर ये चर्चा हो, कौन क्या कैसे किया है या नहीं किया है इसको पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री